Hello guys, good morning and welcome back to our YouTube channel Maths Tutorial by Divya Sir. This is our lecture number 12, class 12, chapter 5, continuity and differentiability. So हम पिछले क्लास में इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव किए थे, उसको एक्सटेंड कर रहे हैं इस क्लास में. सो लेट्स बिगिन आवर क्लास. सो दो क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया है. एक पहला क्वेश्चन हमारा tan इनवर्स sec x प्लस tan x कंडीशन दे दिया है, उसको सॉल्व करते हैं. ये सब डेरिवेटिव करना है, दिमाग में रखना. तो इसको आगे बढ़ते हैं. दैट इज tan इनवर्स sec x को हम लिख सकते हैं 1 बाई cos x, tan x को हम लिख सकते हैं sin x बाई cos x. अब ये हो गया हमारा tan इनवर्स, एलसीएम हो गया हमारा cos x, ये हो जाएगा 1 प्लस sin x. अगेन हम यहाँ पे दोनों तरफ tan का फॉर्मूला डालते हैं. दैट इज tan इनवर्स 1 प्लस ये हो गया 2 tan x बाई 2 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 डिवाइडेड बाय ये फॉर्मूला हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2. यहाँ तक हमने फॉर्मूला कर लिया. अब tan इनवर्स एलसीएम लेंगे और ये कैंसल आउट होने वाला है. एलसीएम लेने के बाद ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था. दैट इज 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस 2 tan x बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2. तो ये हो जाए हमारा tan इनवर्स 1 प्लस tan x बाई 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan x बाई 2 इंटू 1 माइनस tan x बाई 2. क्या किया हमने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे ही डाल दिया. तो ये और एक कैंसल आउट हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास tan इनवर्स 1 प्लस 1 की जगह हम लिख सकते हैं tan पाई बाई 4, है ना. tan पाई बाई 4 प्लस tan x बाई 2 बाय 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू tan x बाई 2. ये हो गया. अब हम ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया, डायरेक्टली लिखते हैं. दैट इज tan इनवर्स tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2. अब हमें इसे वैलिड करवाना है. उसी तरह का क्वेश्चन आ गया फिर से दोबारा. तो x जो है माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 तक है. तो यहाँ पे देखना है x बाई 2 है तो ये हो जाएगा 2 डिवाइड करते हैं तो माइनस पाई बाई 4 से लेके पाई बाई 4 के बीच में आ जाएगा. यहाँ पे पाई बाई 4 ऐड करते हैं तो पाई बाई 4 ऐड करने से ये 0 हो जाएगा. ये पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 और ये पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 दैट इज पाई बाई 2. अब tan जो है हमने पहले ही बता दिया था, दैट इज माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2. अब ये बता रहा है 0 से लेके पाई बाई 2 जो कि इसके अंदर आ ही जाता है. तो बिलोंग्स टू डायरेक्ट लिखते हैं माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 उसके अंदर आ गया तो डायरेक्ट लिख देंगे. दैट इज y इज इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस x बाई 2. तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो dy बाई डी एक्स, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0, x बाई 2 का हाफ. ये हो गया हमारा पहला आंसर. दूसरा क्वेश्चन दिया है सिमिलरली tan इनवर्स, इतने बड़े क्वेश्चन दिया है, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, सेम प्रोसीजर है, आगे बढ़ते जाना है बस. तो यहाँ पे हम करते हैं. यहाँ पे आपको दिख रहा होगा a प्लस बी, यहाँ पे a माइनस बी. तो इसे रेशनलाइज कर लेते हैं. दैट इज़ यहाँ पे a माइनस बी है तो यहाँ पे a प्लस बी मल्टीप्लाई कर लेते हैं और यहाँ पे a प्लस बी ऑलरेडी है तो a प्लस बी मल्टीप्लाई करेंगे. तो थोड़ा मुझे अच्छे से समझना, यहाँ पे a माइनस बी है, यहाँ पे a प्लस बी हम मल्टीप्लाई करेंगे उसी चीज़ को. तो a माइनस बी और ये रहा a प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा. तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए. दैट इज tan इनवर्स, ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ए स्क्वायर मतलब इसका रूट और हट जाएगा, दैट इज 1 प्लस साइन एक्स आएगा, माइनस बी स्क्वायर दैट इज माइनस 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा. समझ में. नेक्स्ट यहाँ पे है, यहाँ पे हमने a प्लस बी मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ पे भी a प्लस बी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. a प्लस बी
और ये भी a प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर आएगा, दैट इज 1 प्लस साइन एक्स। b का स्क्वायर आएगा, दैट इज 1 माइनस साइन एक्स। फिर 2a भी आएगा, टू दिस इंटू दिस, टू दिस इंटू दिस, तो रूट और तो कॉमन आ गया, उसके अंदर 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, तो आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास बचता है tan इनवर्स 1 प्लस 1 दैट इज 2 और प्लस 2, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स जो हो जाएगा दैट इज कॉस स्क्वायर एक्स, दैट इज मॉड कॉस एक्स हो जाएगा, है ना, डिवाइडेड बाय ये 1 1 कैंसिल आउट, दैट इज 2 साइन एक्स आ जाएगा। अब हमें 2 कॉमन लेके डिवाइड कर देना है, दैट इज tan इनवर्स, यहाँ पे 2 कैंसिल आउट हो गया, तो बचेगा 1 प्लस कॉस एक्स का मॉड डिवाइडेड बाय साइन एक्स। तो हमारे पास जो है x जो है 0 से लेके पाए के बीच में है, x जो है 0 से लेके पाए, तो दो केस आ जाता है यहाँ पे, 0 से लेके पाए मतलब 0 से लेके पाए, 0 से लेके पाई बाय 2 और पाई बाय 2 से लेके पाए। तो पहला केस हम लिखते हैं, अगर x 0 से लेके पाई बाय 2 तक हो जाए, सही, पाई बाय 2 तक हो जाए तो हमारा आंसर ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं दैट इज tan इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स हो जाएगा डिवाइडेड बाय साइन एक्स होगा, सही। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, 1 प्लस कॉस एक्स दैट इज ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस, अगर याद करेंगे ये बार बार हमें करने की ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लेते हैं। पिछले क्वेश्चन में हम लोग को याद होगा, इस क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो 1 प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स है, तो हमारा फॉर्मूला बना tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। अगर आप पिछले क्वेश्चन में देखेंगे तो भी उसी तरह का कुछ फॉर्मूला है, लेकिन हम करके देख लेते हैं, श्योर हो जाते हैं। तो 1 प्लस कॉस एक्स को हम लिख सकते हैं, 1 मतलब 1 को 1 रखा, कॉस एक्स के बदले हम लिखेंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, सही है। tan इनवर्स 1 प्लस कॉस थीटा दैट इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, दैट इज कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और ये हो जाएगा हमारा 2 साइन एक्स बाई 2, ये बेटर है, इंटू कॉस एक्स बाई 2, सही है। तो 2 कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा tan इनवर्स ये cos x बाई 2 sin x बाई 2 दैट इज cot x बाई 2 बचेगा। अब प्रॉब्लम है कि यहाँ पे tan है, यहाँ पे cot है, तो हम इसको लिख सकते हैं दैट इज tan इनवर्स cot को हम लिख सकते हैं tan पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, tan 90 माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं cot थीटा, तो करेक्ट है। लेकिन हमें इसे वैलिड करवाना पड़ेगा, दैट इज ये हम पकड़ के चलेंगे। पहला है दैट इज x कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके पाई बाई 2 तक है, यहाँ पे 2 डिवाइड है तो 2 डिवाइड करते हैं दैट इज 0, ये माइनस के साथ कर लेते हैं, तो पहले 2 डिवाइड कर लेते हैं x बाई 2, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा पाई बाई 2, फिर माइनस मल्टीप्लाई करने से ये साइन 2 डिवाइड करने से ये पाई बाई 4 हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई करने से साइन उल्टा हो जाएगा, दैट इज माइनस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, और ये रहा 0। यहाँ पे पाई बाई 2 ऐड करेंगे तो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 दैट इज पाई बाई 4 हो जाएगा, और ये रहा पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, और ये रहा क्या ऐड किया था, पाई बाई 2 ऐड किया था, ये पाई बाई 2। तो जैसे ही हम ऐड करते हैं ये आ जाएगा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये तो डायरेक्ट हो गया, मतलब पाई बाई 4 से लेके पाई बाई 2 इतने के बीच में आ गया। तो यहाँ के लिए हम इसके रेंज के अंदर आ गया, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो सिंपल हो गया, dy बाई डी एक्स हो जाएगा माइनस हाफ। ये हो गया पहला सेगमेंट। दूसरा सेगमेंट जो है, यहाँ पे cos x है, हमें यहाँ पे दिया था 0 से लेके पाए, अगर हम यहाँ पे पाई बाई 2 से लेके पाई तक ले, x अगर हमारा सेकंड सेगमेंट, x अगर हमारा पाई बाई 2 से लेके
पाई के बीच में अगर आ जाता है, मतलब यहाँ पे आ जाता है, तो cos x नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव हो जाएगा तो डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पे tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स बाय साइन एक्स हो जाएगा, है ना। तो 1 माइनस कॉस एक्स अगेन वही फॉर्मूला डालते हैं, दैट इज ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स मतलब 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। तो साइन साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो साइन बाय कॉस, तो हमारे पास बचेगा tan इनवर्स, डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ इसे, tan x बाई 2 हो जाएगा। सही, तो हमारे पास बचा tan x बाई 2। तो x बाई 2 को हमें वैलिड करना है, दैट इज़ यहाँ पे 2 डिवाइड कर लेते हैं, तो आ जाएगा हमारा x बाई 2, ये पाई बाई 4 से लेके ये पाई बाई 2 के बीच में आ जाता है, मतलब वैलिड कर रहा है। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स बाई 2, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हाफ। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आएंगे, आपको लॉजिकली देखना पड़ेगा और कुछ फॉर्मूले याद रखने हैं, बहुत सारे फॉर्मूले याद रखने हैं और कुछ हल्का सा दिमाग डालना है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर joining our class. Do like, share and subscribe my channel, and don't forget to hit the bell icon to have notification for my new videos. Thank you.